अरस्तु एरिस्टोटल, सुकरात और प्लेटो की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले यूनान ग्रीस के महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक थे। अरस्तु को उनके गुरुओं और उनके समकालीन दार्शनिकों के साथ पश्चिमी दर्शन की आधारशिला रखने का श्रेय जाता है। अरस्तु को विश्व विजेता सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का गुरु माना जाता है। अरस्तु ने राजनीति और मनोविज्ञान पर बहुत उम्दा काम किया। आज भी उनके विचारों को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है। अरस्तु का जन्म ईसा से 384 वर्ष पहले मेसेडन साम्राज्य के एक नगर स्टागिरा में हुआ था। उनकी गिनती आज भी दर्शन, राजनीति, नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान के महानतम विचारकों में होती है। अरस्तु ने 17 वर्ष की उम्र में प्लेटो के विद्यालय में दाखिला लिया। 335 बीसी में उन्होंने अपने स्कूल लाइसियम की शुरुआत की। 3 साल बाद सिकंदर ने इस विद्यालय में प्रवेश लिया। लाइसियम शुरू करने के बाद अरस्तु ने अपना शेष जीवन का अधिकांश समय वहां पठन पाठन और लेखन में ही गुजारा। अरस्तु के संबंध में रोम के विद्वान सिसरो, मार्कस टुलियस सिसरो ने लिखा है कि ज्ञान विज्ञान का ऐसा कोई भी विषय न था जिससे वह परिचित न हो। वह बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसकी प्रतिभा बड़ी तीक्ष्ण थी। उसके विचारों में नयापन और बुद्धि बहुत प्रखर थी। रेनन ने अरस्तु को विज्ञान का जनक बताया है। अरस्तु ने तर्कशास्त्र, भौतिकी, खगोल विद्या, विकास, वायु विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति, आचार नीति शास्त्र और दर्शन, इन सब विषयों पर खूब काम किया है। आइए जानते हैं अरस्तु के अनमोल विचार। मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, उसकी संपत्ति नहीं। कोई भी दोस्तों के बिना नहीं रहना चाहेगा, भले ही उसके पास सब कुछ हो। कोई भी उस व्यक्ति से प्यार नहीं करता जिससे वह डरता है। हमारे जीवन के सबसे गहरे अंधेरे के दौरान हमें अपना ध्यान प्रकाश को देखने पर केंद्रित करना चाहिए। अच्छा व्यवहार सभी सद्गुणों का सार है। दिल को शिक्षित किए बिना मन को शिक्षित करना वास्तव में शिक्षा नहीं है। शिक्षित और अशिक्षित के बीच उतना ही अंतर है जितना कि जीवन और मृत्यु के बीच। एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनना कोई एक बात नहीं है। जो अच्छा अनुयायी नहीं बन सकता, वह अच्छा नेता भी नहीं बन सकता। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठे होते हैं। वह जो अपने डर पर काबू पा लेता है, वह वास्तव में मुक्त होता है। वह जो एकांत में खुश रहता है, वह या तो जानवर होता है या भगवान। जितना तुम अधिक जानोगे, उतना ही तुम जानोगे कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। जो लोग बच्चों को शिक्षित करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक सम्मानित होते हैं जो उन्हें पैदा करते हैं, क्योंकि पैदा करने वाले केवल उन्हें जीवन देते हैं, जबकि शिक्षा देने वाले उन्हें ठीक से जीने की कला सिखाते हैं। यदि शुरुआत ही अच्छी हो तो आधा काम सफल हो जाता है। हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता एक विधि नहीं बल्कि एक आदत है। अपने शत्रुओं पर विजय पाने वाले की तुलना में मैं उसे सबसे अधिक बहादुर मानता हूं, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, क्योंकि सबसे कठिन जीत स्वयं पर विजय पाने में होती है। संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन वृद्ध लोगों के लिए एक अभिशाप है। मनुष्य अपने सबसे अच्छे रूप में है, सभी प्राणियों में सबसे उदार है, लेकिन अगर कोई कानून और न्याय नहीं है तो वह सबसे दुष्टतम हो जाता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है। सभी मानवीय क्रियाएं इन 7 कारणों में से एक या अधिक कारणों से होती हैं: मौका, प्रकृति, लाचारी, आदत, कारण, जुनून, इच्छा। स्वयं को जानना ही ज्ञान की शुरुआत है। जो सभी का मित्र होता है, वह वास्तव में किसी का मित्र नहीं होता है। बुरे लोग पश्चाताप से भरे होते हैं। दोस्त का सम्मान करें, उसके पीठ के पीछे उसकी प्रशंसा करें और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करें। एक निश्चित बिंदु के बाद पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर महिलाएं न होती तो इस दुनिया की सारी दौलत बेकार हो जाती। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है।
किसी को भी गुस्सा आ सकता है, यह आसान है, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति के साथ सही तरीके से और सही उद्देश्य के साथ गुस्सा करना यह सभी के बस की बात नहीं है और यह आसान भी नहीं है। भय बुराई की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाला दर्द है। खुशी हम पर निर्भर करती है। हम चरित्र को अपनी बात मनवाने का सबसे प्रभावी साधन कह सकते हैं। सभी भुगतान वाली नौकरियां मस्तिष्क को अवशोषित और अयोग्य बनाती है। आलोचना से बचने का केवल एक ही तरीका है, कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ भी मत बनो। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ ना कुछ अद्भुत है। शिक्षा बुढ़ापे के लिए सबसे अच्छा प्रावधान है। उत्कृष्टता वह कला है जो प्रशिक्षण और आदत से आती है। हम इसलिए सही काम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई या उत्कृष्टता है, बल्कि वह हमारे अंदर है क्योंकि हमने सही काम किया है। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। लोकतंत्र तब होता है जब किसी अमीर के बजाय कोई गरीब देश का शासन होता है। दोस्त क्या है? दो शरीरों में रहने वाली एक आत्मा। ये शिक्षित मन की पहचान है कि किसी भी विचार को स्वीकार किए बिना उसके साथ सहज रहे। आशा जागृत अवस्था में देखा जाने वाला स्वप्न है। पागलपन के स्पर्श के बिना किसी भी महान दिमाग का अस्तित्व नहीं होता है। सीखना बच्चों का खेल नहीं है, हम बिना दर्द के नहीं सीख सकते। दोस्त बनाना एक शीघ्रतापूर्ण काम है, लेकिन दोस्ती एक धीमी गति से पकने वाला फल है। मन की ऊर्जा ही जीवन का सार है। अच्छा लिखने के लिए अपने आप को एक आम आदमी की तरह व्यक्त करें, लेकिन सोच एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह रखें। सुख ही जीवन का उद्देश्य और अर्थ है। जितना युद्ध पर्याप्त नहीं है, उतना ही शांति अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से उन लोगों की खोज होती जो वास्तव में आपके मित्र नहीं हैं। सभी लोगों में सच्चाई का पालन करने का साहस होना चाहिए, न कि जो स्थापित है उसका। एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ होता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति तब बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ होता है। महापुरुष हमेशा उदासीन प्रकृति के होते हैं। प्रकृति व्यर्थ कुछ नहीं करती है। एक दोस्त 50 दुश्मनों की प्रतिकारक औषधि है। नौकरी में खुशी, काम में निखार लाती है। गरीबी क्रांति और अपराध की जनक है। दर्शन शास्त्र लोगों को बीमार कर सकता है। एकमात्र निश्चित स्थिति वह है जिसमें कानून के समक्ष सभी मनुष्य समान है। साहस सभी मानवीय गुणों में से प्राथमिक है, क्योंकि यह वह गुण है जो आप में अन्य गुणों को विकसित करता है। न तो हमें काया होना चाहिए और न ही अविवेकी होना चाहिए, बल्कि हमें साहसी होना चाहिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो लक्ष्यों की तलाश करता है। उसका जीवन तभी मायने रखता है जब वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है।